की पोची है जो कि श्रवण कावड़ है और जो लगातार। अच्छा भाई जी एक बार ये पढ़ियो आप एक बार, आपको कैसा लगेगा ये चीज़ें पढ़ के? देखिए एक बारी, जैसे कि अभी ये भैया के साथ में हुई है, क्या पता हम घर पहुँचे ना, क्या पता हमारे घर पहुँचते हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए। मैं आपसे पूछता हूँ ये बात, किसी ने बोला था भाई ये कावड़ लेके आनी है, भाई जल ऐसे लेके आनी है, ये डाक लेके आनी है, ये वो लेके आनी है। भाई कोई डंड मारता हुआ लेके आता है, कोई अपने पेट पिलाने लेके आता है, ये किसी ने बोला है? मतलब इन्फेक्शन हो गया था? हाँ हो गया था, छाती ऊपर नीचे हो गया था ना वजन, इस करके छाती में दिक्कत हो गई। ऊपर नीचे है पहले। इंसानियत है जिंदा भी, कोई आता है मदद के लिए? हाँ आने वाले बहुत आते हैं। हाँ मैंने एक चीज़ देखी, कल जहाँ मंदिर में हम रुके थे तो वहाँ मंदिर की जगह में ही एक दुकान थी चाय की बना रखी थी वहाँ। तो हम रात को हमको 11 बज गए, 11:30 का टाइम हो गया। तो किसी ने बोला, भोले ने बोला कि भाई आप चले जाओ, 1.5 किलोमीटर पे एक मंदिर आएगा, वहाँ पे आप रेस्ट कर दें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये लगातार आपको कावड़ यात्रा दिखाई और इससे पहले आपने एक खबर देखी होगी। गांव गन्नौर गांव का एक खास गांव पड़ता है जहां के 20 वर्षीय जतिन ने 51 लीटर जो 7 तारीख को जल उठाया था। उन्होंने सोचा था कि मैं अपने दादाजी को गंगा जल से नहलाऊंगा और उन्होंने लगातार अपनी यात्रा की। यात्रा के दौरान मैं जहां हूं श्यामली के अंदर, श्यामली वो पहुंचे, यहाँ तक उनकी तबीयत ठीक थी। यहाँ से उनके कंधों में दर्द होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने पेन किलर वगैरह ली। आपने पता है खाना कम खाया जाता है, यात्रा के दौरान हल्का खाना खाना पड़ता है, और उसके दौरान जो है पेन किलर वगैरह ली और घर पहुँचे। 23 तारीख को जल भी अभिषेक किया, शिवलिंग पे जल चढ़ाया और 26 तारीख को उसकी हालत जो है काफ़ी बिगड़ गई अस्पताल में और जतिन जो है 20 वर्षीय इस दुनिया से चले गए। ये एक दुखद घटना है। आस्था के उस सवाल पर कहीं ना कहीं ये सवाल है कि भोलेनाथ, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भोलेनाथ अभी बचा क्यों नहीं पाए। ये चीज़ें हैं, बहुत सारी वो लोगों की अलग अलग राय हैं। आप क्या समझते हो कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर देना। लेकिन ये आस्था होती है। लेकिन मेरा भी मानना ये है कि गंगा जल चाहे 100 ग्राम हो या 100 लीटर, गंगा जल होता है। अगर गंगा जल 100 ग्राम को हम 1000 लीटर में या 1 लाख लीटर में हम उसमें डाल देंगे तो वो भी गंगा जल जो है पवित्र हो जाता है। फिलहाल वो भोले से मिलवाएंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर कावड़ यात्रा इनकी चल रही है। मैंने इनसे पहले बातचीत करी थी। मुजफ्फरनगर से पहले पुरखा जी ये मिले, पुरखा जी के बाद फिर मुजफ्फरनगर मिले और मुजफ्फरनगर के बाद इनकी जो यात्रा चली, आज वो श्यामली के अंदर इनकी पहुंची है जो कि श्रवण कावड़ है और जो लगातार ये कावड़ चल रही है। अभी ये शामली में ठीक बनत के पास है और बनत से आगे अभी इनकी यात्रा चलेगी। जो भाई भी है वो सहयोगी यहाँ पर पहुँचे और इनके साथ जो है थोड़ा सा इनका हौसला बढ़ाने का काम करें। और इसके बारे में भाई से पूछूंगा कि ये भाई मतलब क्या सोचेंगे इस बारे में, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। बोले राम राम, हर हर महादेव। राम राम भोले, जय श्री राम। अच्छा बोले कैसे हो? ठीक ठाक, बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ यात्रा कैसी रही? यात्रा अब तो ठीक चल रही है बोले, पहले से टाइम ज़्यादा निकल रहा है, अब तो ज़्यादा सफ़र निकल रहा है। अच्छा अच्छा, राम राम ताई। राम 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 राम। तो देखो अभी ये यात्री हैं, भाई जी है वो, कभी मतलब उधर साइड में खड़े हैं। अभी चाय चुए पिए इनके साथ। मैंने तो शायद मेरे तो चाय दी थी वो रखी है, लिया मैं उन्हें थोड़ी थोड़ी पीता रहूँगा यार, क्योंकि प्रसाद है वो भी ऐसे ऐसे महापुरुषों से जो चीज़ मिलेगी वो प्रसाद के रूप में मिलेगी। अच्छा भाई जी एक बार ये पढ़ियो आप एक बार, आपको कैसा लगेगा ये चीज़ें पढ़ के? देखिए एक बारी, और चाय दे दो मेरे को। ये थोड़ी सी दुखद खबर है और मैं आपको दिखाना चाहता था, शायद आपने देखी ना हो, क्योंकि लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। भगवान पे भी थोड़ा सा, भोलेनाथ पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। जी जी बढ़िया। आप भी पढ़ लियो भाई। हाँ ये आए थे, मैंने भी देखी आपने? हाँ मैंने देखी थी। अच्छा इस खबर को देख करके क्या लगा आपको? क्या बताएं बोले, अगर हम बोलेंगे तो फिर भी बदनाम है, नहीं बोलेंगे फिर भी बदनाम है। फिर भी अपना सही कैलकुलेशन क्या लगा, क्योंकि एक आस्था का सवाल है और आस्था पे ये इस तरीके की क्या कहें, क्योंकि भोलेनाथ के नाम पे गया लड़का और वो
भगवान ने अपने पास बुला लिया। कुछ लोग अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, जिनका इकलौता चिराग है वो बुझ गया, उस परिवार में बहुत सारी ठेस पहुंची है। आप इस बात पे क्या कहो? मैं तो जी देखो ये कहूँगा बे बड़ा दुख होया बे सुन के, ये देख के भी हमने बे मम्मी पापा और नहीं पता इस बात का, भाई इनने भी बहुत पता है इनको? हाँ इनको भी पता है भाई, ये वीडियो भाई लेके गए थे भाई, उस दौरान इनके फेफड़े का ऑपरेशन दौरान ये एक्सपायर हो गए थे। इसके बारे में पापा और का सबको पता है, वीडियो भी आई थी। तो मैंने भी जब आपकी वो हालत देखी तो मेरा भी एकदम धकधक सी हुई, मगर उस भाई को भी मतलब कंधे में प्रॉब्लम थी, और वो भी कहीं ना कहीं मतलब ऐसी बात ना, वैसे तो भगवान रखवाली है, जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आप सही है अभी, तबीयत आपकी सही है, आप कैसे चल रहे हो? नहीं अभी तक तो देखो सही है, बिल्कुल है। अभी थोड़ा बहुत दर्द है भाई के, बाकी ठीक है, इतना वो नहीं है जितना पहले था। पहले तो चल भी नहीं पा रहे थे, इतना तंग हो रहे थे। जो भाई है अपने? हाँ तो वो बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो कैसा रहा आपका, कैसा सफ़र है वो, उसके बारे में आपने जो खबर देखी ना, वो तो तेरी बात ठीक है भाई, दुख भी है इस बात का भाई, ये अकेला था वो भी नहीं होते, दुख तो इस बात का, पर फिर भी भोले पे भरोसा है, वो ही करेगा जो कुछ करेगा भाई, अपने हाथ में कुछ नहीं है, वो जो कुछ करेगा वो ठीक करेगा, गलत नहीं करेगा। क्या पता वहाँ उसका वहीं होना था काम, उस जगह पे जाके मतलब घर पहुंचा अच्छी तरीके से ना। आपने देखी ताई जी, वो आपने देखी खबर हो? घरे पूछ ले ऐसे ठीक ठाक थे, पता मुझे के कावड़ में चढ़ाती है, दुलाले भी थे या फिर दादाजी को स्नान कराया था, दादाजी को कराया था, दादाजी को आपने भी देखी है? कराने के बाद एक्सपायर हो गए थे। मैंने नहीं देखी थी, यही देख रहे थे। वो तो जी इनका सौभाग्य था, जो इन्होंने जो मन में इन्होंने ठान रखा था वो पूर्ण करने के बाद इन्होंने स्वर्गवास हो गया। हाँ ये सही था भाई, इसमें कोई वो नहीं है। आपको थोड़ा डर लगा इस चीज़ को देख के? नहीं ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, ये तो हम देखो बंदा नेचुरली बंदा ऐसे सोच लेता है, अगर कहीं भी जाएगा भाई पता है वजन का काम है, तो भाई इसमें दिक्कतें भी आएगी, परेशानी में, इस चीज़ का बंदे को खुद को पता होता है भाई तेरे साथ ये चीज़ वादा तो हो सकती है, क्यों जैसे कि अभी ये भैया के साथ में हुई है, क्या पता हम घर पहुँचे ना, क्या पता हमारे घर पहुँचते हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए। इस बात का तो देखो ना तो हम कुछ कह सकते हैं, अगली बात का बता दो फिर करेंगे। हाँ फिर तो कुछ ना, लेकिन आपने थोड़ा सा डर होया कि भाई ये? हाँ थोड़ा बहुत है भाई, जैसे कि पहले भाई मेहनत कर रहे हैं, भाई आगे चल रहे हैं, भाई भैया की दिक्कत है तो थोड़ा अभी दवाइयों पे तो थोड़ा जोर डाल दिया भाई दिक्कत ना हो। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई जल 100 ग्राम हो या 100 लीटर, भगवान मतलब ये नहीं कहता कि आप अपने शरीर पे कष्ट डालो, इसमें आपका क्या विचार है? देखिए पहली बात तो मेरे को एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कावड़ है जो लेके आ रहे हैं, ये किसी ने बोला था भाई कावड़ लेके आनी? मैं आपसे पूछता हूँ ये बात, किसी ने बोला था भाई ये कावड़ लेके आनी है, भाई जल ऐसे लेके आनी है, ये डाक लेके आनी है, ये वो लेके आनी है? भाई कोई डंड मारता हुआ लेके आता है, कोई अपने पेट पिलाने लेके आता है, ये किसी ने बोला है? अपनी शायद आस्था का सवाल हो है, किसी ने बोल वो चल ठीक है मैं मान गया, आस्था का सवाल हो गया भैया अपना, चलो जाओ। अगर परमात्मा खुद एक बंदा है ना, जो इंसान है वो खुद चलता फिरता परमात्मा का रूप है, क्योंकि उसके अंदर एक परमात्मा की दी हुई जान है, वो परमात्मा ही हुआ एक किस्म का, क्यों उसके अंदर परमात्मा की दी हुई जान है। जब उस जान को तकलीफ होगी, क्या परमात्मा उससे खुश रहेगा? मैं आपसे पूछता हूँ ये सवाल, क्या परमात्मा उसमें खुश रहेगा? छोटी सी बात आप सपोज करके चलिए, आपके माता पिता है, आप परेशान हो, चाहे आप पे डिस्प्रेशन है, कुछ भी लगा लो, आपके दिमाग पे कोई बोझ है, ठीक है, तो क्या आपके माता पिता को क्या आपके बारे में पता नहीं लगेगा भाई मेरा बच्चा किस सिचुएशन में किस में नहीं है? पता तो सबको लगता है ना, तो ये बात होती है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भोलेनाथ ने मतलब उसकी रक्षा क्यों नहीं करी? किसकी? उस लड़की जो ये एक्सपायर हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, बोले जिसकी किस्मत में जहाँ तक का दाना पानी लिखा हो ना, वो तो वहाँ तक का ही चलेगा भाई, चाहे वो कितने जोर लगा ले, चाहे कितने जोशी के पास भाग ले, चाहे कहीं मर्जी भाग ले, जो कर्म का है, जो अच्छा कर्म जो उसके हाथ से जो अच्छा होना वो अच्छा होकर रहेगा, जो माड़ा है तो वो माड़ा होकर रहेगा, ये तो नेचुरल है, ये तो होना ही होना है। कुछ लोग जो है जहाज कर ऐसा हो उसमें एक इंसान बच भी जाए, वो कैसे बच जाए, ये भी बात किस्मत है, वो भी देख लो, मतलब सोचने वो किस्मत है। हाँ अभी जो पीछे ये खबर भी आई थी ये, हाँ गुजरात में अहमदाबाद की खबर है, अहमदाबाद की, वो किस्मत की बात है भाई, उसने कुछ क्या पता उसके कर्म पिछले कर्मों में क्या पता उसने कोई अच्छा कर्म कर रखा हो,
क्या पता हमने कोई माड़ा कर्म कर रखा, मेरे माता पिता ने अच्छा कर रखा, तभी हम इनको ले जा रहे हैं इधर स्नान कराने के लिए। इस बात को पता नहीं है, क्या पता हमारे अच्छे कर्म हो जो हम अपने माता पिता को स्नान करा करके ले जा रहे हैं। माता पिता हमारे ये बोल रहे हैं कि हमारे कर्म अच्छे हैं कि आप हमको वहाँ पे स्नान करा के बेघर ले जा रहे हो। हाँ, तो मैंने 1-2 कमेंट चेक किया ना, कुछ लोग कह रहे थे कि भी ये भी माता पिता जो आपके परेशान हो रहे होंगे, तो ऐसा क्यों करें? आप परेशान होते हो? मैं परेशानी इस चीज़ में क्या, ये चीज़ बार बार हर एक को नहीं मिलती, ये चीज़ हर एक आदमी को नहीं मिलेगी। अब हम भी देखते आ रहे हैं, कोई तो मिले नहीं। सियाने कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है नहीं, वो एक बाजी से नहीं चलता, उसको हारी बीमारी सब आती है। हारी बीमारी आके वो बड़ा होता है, बड़ा होके उसको कष्टाई ठानी पड़ती है, क्यों बच्चा को देखभाल करनी है, कमा के लाना, उनको चौक चुकानी, उनका सब कुछ करना पड़ता है ना, दुख सुख का। तो सियाने कहते हैं जो कर्ज चुकाने वाला माँ बाप का होगा नहीं 100 में से 1। क्या पता इनती भगवान के पीछे से कोई लिखवा के आए थे कि तुमने ये कर्ज चुकाना है, ये हमारे को पालकी में लेके जो आपका कर्ज निभा रही है, जो हमारा दूध पिया है इन्हें। दूध का कर्ज निभाना है, मेरे मुन्ने बोलना जाना है ना, वही चीज़ है। चलो भाई, ये होगी बातें हैं, और आस्था का सवाल ही वही लगे पड़े हैं सच्चे मन से। तो आप किन किन बातों का ध्यान रख रहे हैं स्काउट को ले जाते वक्त, या फिर जैसे आप मतलब पहले ही रहते थे घर पे, या कुछ बदलाव कर रखे हैं नियमों में? नहीं, स्काउट के बहुत नियम है बोले ना, तो डायरेक्ट कोई स्काउट को जैसे आप आ गए, आप ना तो स्काउट को डायरेक्ट हाथ लगा के, मैं लगाता भी नहीं, वैसे भी लगाता, हाथ नहीं लगा सकते आप, ठीक है। अगर कोई जैसे कोई बुजुर्ग आ गया तो उनको ही भलाई, नहीं तो किसी को कावड़ के साथ में लगने नहीं देते, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम इनको कावड़ से नीचे उतारेंगे, जैसे कि यहाँ पालकी से नीचे उतारेंगे विश्राम के लिए, उसके बाद जब हम दोबारा बैठाएंगे तो इनके हाथ पाँव धुआ करके इनको ऊपर बैठाएंगे। ये नियम है। ये नियम रहता है। जैसे कि अब ये बैठा रखा है, सामने सब बैठे हैं, जब चलने की तैयारी होगी, बाथरूम वगैरह फ्रेश वगैरह सब हो करके इनको यहाँ पे पानी का छिट्टा लगा करके ऊपर से पालकी के ऊपर बैठा करके इनके हाथ पाँव धुआ करके इनको फिर बिठाया जाता है। और शाम के समय में जब 10:30 पौने 11 सवा 11 का टाइम हो जाए, जैसे कि अब टाइम हो गया अभी रेस्ट का है, अभी सुबह चलेंगे, उसके बाद शाम को जाके जहाँ जिस जगह पे पालकी को एक जगह स्थान दिया जाएगा, भाई पूरी रात तक का इसी को यहीं रहना है, उस जगह को पहले पानी से छिट्टा लगाना पड़ेगा, उस जगह पे फिर उस पालकी को वहाँ रखना पड़ेगा। रखने के बाद उसके बाद उसकी दो पूजा होगी, जैसे भी आप धूप लगा रहे हो या फिर जोत कर रहे हो, जैसे भी आपकी इच्छा, क्योंकि हम तो भाई धूप ही लगा रहे हैं, दोनों के सामने धूप लगानी होगी। और इसकी जो एक परिक्रमा शाम को निकालनी होती है, और सुबह सुबह जब आप धूप लगाओ तो इसकी 3 परिक्रमा आपको निकालनी पड़ेगी माता पिता के बाहर को। वो क्यों? 1-3 में क्या मतलब अंतर है? वो आप देख लो, आपको सबको पता है इस चीज़ के लिए। अच्छा, ये फिर अपना कुछ मतलब वो है? नहीं, अपने में है इसमें। अच्छा, हाँ, 3 परिक्रमा लगती है, क्योंकि अच्छा, गणेश महाराज जी ने 3 परिक्रमा ही लगाई थी अपने माता पिता के बाहर के, जब उसने ये बोला था कि भाई तीनों को, जब अपने बच्चों को भेजा था, कहाँ भेजा था मेरे को ध्यान नहीं है इतना, तो वो तो गणेश जी तो कहीं गए नहीं थे, वो तो उसने तो अपने माता पिता के 3 चक्कर लगा ली, 3 लोग की घुमाई कर ली थी, तभी ये 3 चक्कर लगाने पड़ते थे। अच्छा बोले, आपने जैसे इतना लंबा सफ़र तय कर लिया, लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा का आपने सफ़र तय कर लिया, कुछ भगवान की शक्ति दिखाई दी? आपने महसूस होया कि भाई भगवान वाकई में है? कुछ लोग कहते हैं भी भगवान तो है ही। है भाई, है भाई। अच्छे जी, बिल्कुल सब कुछ रोड पे आता है, जी? खाना सब कुछ, पैसा, जो बंदा हमने कभी सपने में नहीं देखा था, वो बंदा भी 500 मीटर गाड़ी आगे ले जा करके वापसी लेकर आ रहा है वो गाड़ी। वो बोल रहा है कि मैंने आपको देखा है, आप बहुत सालों से आ रहे हो। मैंने कहा मैंने तो मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। नहीं, बोल रहे नहीं, तुम पहले भी आ रहे हो, यही हमने देखे है, तुम 5 के 5 आते हो, हमने तो पहली बार आए, हमको तो पता नहीं है 5 कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। सही बात है। तो क्या पता भाई भगवान के इंसान के रूप में भगवान ही मिल जाए, है नहीं जी? भगवान है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है भाई, ना जो बंदा ये कई पता क्या, आज के टाइम में ना पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, साइंस है ना, जो साइंस इस चीज़ को ज़्यादा मानता है, भगवान में ज़्यादा कम इतना विश्वास नहीं रखता। अगर उसको भाई ये है भाई मेरे को भाई भगवान देखना है, भाई कोई डर भी चीज़ होती है या नहीं होती है, अगर उसको लगता भी नहीं होती तो एक बार अपने सामने पेश कर देना, उसको हाथों हाथ पता लग जाए भाई ये चीज़ होती है या नहीं। तो आप दिखा सकते हैं भाई भगवान? मैं दिखाऊंगा नहीं, वो अपने आप अपने मुँह से बोल लेगा भाई हाँ भगवान होते हैं। अच्छी जी। हाँ, चलो भाई, अगर किसी को ये लगता है कि भी भगवान होते भी है कि नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल ही रहते हैं कि हमने तो भगवान को आज तक देखा ही नहीं है,
कि वो भगवान है कि नहीं है। कुछ लोग इसको बोलते हैं अगर कावड़ भी लेने जावा तो उस पर भी सवाल नहीं उठाना तो हम कोई चमत्कार करेंगे बोले, ठीक है, हम उन्हीं के मुंह से ही आपके कैमरे के सामने हो चाहे किसी के भी सामने हो, उन्हीं के मुंह से हम सच्चाई उगलवा देंगे। वो अपने मुंह से बोला कि भाई हाँ सच्चाई में भगवान है। कोई भी हो, कोई भी हो धरती पे, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी मजहब का हो, कोई भी हो। तो ये भोला, क्या नाम भाई आपके भोले? मेरा नाम कालाराम है जी, मैं हिसार जिला, भूल गया काफी टाइम से। हिसार जिला हरियाणा से हूँ, तहसील बरवाड़ा गांव से रहता हूँ। तो भाई ये काला इसको कह देते हैं, उसके भाई बैठे हैं तरफ से, इससे बात कर लेंगे। और ये कुछ भाई हो रहा है थे इनके गांव से ही, चाचा ताऊ के लिए। कैसे हो भाई, आपकी तबीयत ठीक है? एकदम बढ़िया जी। अच्छी बस थोड़ी गैस है पेट में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन्फेक्शन हो गया था? हाँ। हाँ हो गया था, वो छाती ऊपर नीचे हो गया था ना वजन, इस करके छाती में दिक्कत हो मतलब गई। ऊपर नीचे बैलेंस नहीं? हाँ। तो अब ठीक है? आप फिलहाल ठीक है, बस दवाई चल रही है, थोड़े 1-2 दिन की, बोल रहे ठीक हो जाएगा। आप फिलहाल कैसा कॉन्फिडेंस लेवल है? एकदम बढ़िया। अब तो चलने की बात चल रही है कि चलो चलो। चलो चलो। हाँ। तो ये भाई भी आए हैं, सहयोग करते हैं चीज़। डाक कावड़ डलवा के फिर ये आए हैं। अच्छा, ये चाचा ताऊ? हाँ चाचा ताऊ तीनों चाचा आए की हैं। लड़की। अच्छा। डाक तीन कावड़ आए हैं ना? हाँ 3 आए हैं, डाक कावड़ लगवा के फिर अपना इधर आए हैं। अच्छा। जब ये खबर का पता चला कि भाई को दिक्कत है, उस टाइम पे ये आए, इन्होंने बोला कि हम कावड़ चला देते हैं भैया, फिर हम आ जाएंगे। मैंने कहा मगर तुम भाई दिक्कत मत करो, भी परेशान मत हो, तुम भी थोड़ा रेस्ट करो भाई कुछ दिन। तो ये बोलने लगे नहीं नहीं हम आएंगे। मैं चल तुमको जैसे टाइम लगे, जैसा ही तुम्हारा जी करे ऐसे कर लेना। तो इन्होंने 2 दिन वहाँ घर रेस्ट किया, तीसरे दिन हमारे पास आ गए। तो जैसे आप घर पे पहुंचोगे क्या प्रक्रिया रहेगी आप? वो तो ये देखो घर जाने के बाद पता लगेगा, पहले कुछ नहीं बोल सकते। मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि मैं मुजफ्फरनगर पार कर लूँगा, ये सॉरी शामली पार कर लूँगा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं शामली पार कर लूँगा। करवाने वाला वो, ले जाने वाला वो, उसकी मर्जी है। लगता है कि भी आपके जो चाहने वाले, आपके जो कस्बे वाले, आपके जो गांव वाले, वो आपका स्वागत करेंगे। हाँ वो पूरा वेट कर रहे हैं जी। अच्छे। वो पूरा वेट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं जब भी आप आओ, भी जब भी आप पानीपत भी आ जाओ तो हमको एक बार कॉल जरूर कर देना, भी हमें पता लग जाए भी आप पानीपत आ गए। चलो भाई, ये देखो ये बैठे हैं, इनकी आस्था है भोलेनाथ के अंदर, और ये अपनी कावड़ को जो है अभी संपूर्ण करेंगे। कावड़ को लगातार ये लेके चल रहे हैं। ये देखो इनकी पालकी यहाँ पे साइड में धरी है, ये इधर बैठे हैं। और रात हो, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, इनकी जो है 24 घंटे अभी सड़कों पर व्यतीत होते हैं। ऐसे ऐसे कहीं पेड़ के नीचे बैठना, मतलब एक सन्यासियों जैसा जीवन इनका व्यतीत हो रहा है। ना कोई घर है, ना कोई छत है, जहाँ भी देखा वहीं पे आप विश्राम कर लिए। 4-5 किलोमीटर पे, 6-6 किलोमीटर पे गांव आ रहा है, तो गांव में ही जगह मिल रही है। बाकी सड़क पे तो ना तो सोने का इरादा है, बनाया है कभी, क्योंकि माँ बाप है साथ में। अगर भाई भाई होते तो फिर भी रह जाते सड़क पे। नहीं फिर भी है ना, मतलब कहीं पता नहीं ना, आपको पता है कि कहाँ रुकना है, या मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे थोड़ा सा लाइट का चालना दिख गया, हाँ भाई हाँ वहाँ है, चलो भाई चलो, ये लाइट तो ये गलत निकल गई, चलो अगले वाली दिख रही है वहाँ पहुँचो, ऐसे ऐसे बस पहुँच जाता। तो ये अलग ही, मतलब अलग ही यात्रा रही है, इनकी यादगार यात्रा रहेगी। मतलब सोचोगे कि भी हाँ ऐसी यात्रा हो ही नहीं आती, है ना। छोटा भाई तो मेरा भी बोलता तूने क्या पंगा ले लिया, मगर मैंने नहीं लिया। दिलवाने वाले ने पंगा दिलवा दिया, मैं क्या करता, मैंने नहीं लिया मगर कुछ। तो ये जो होया है, मतलब पता नहीं आप क्या उसके बारे में कहोगे। फिलहाल आप जो श्यामली अभी तारीख होगी है 29 तारीख होगी आज, 31। मैं माता पिता को तभी न ला के जा रहा हूँ क्योंकि जो गुरु भागीरथ जी थे जो गंगा लेकर के आए थे, उन्होंने अपना पता नहीं उन्होंने अपनी कितनी पीढ़ी गवा दी इस चीज़ के लिए, भी धरती पे गंगा को लाने के लिए। भाई सभी के अदर कास्ट है, जो कोई कितनी भी 36 बिरादरी है जितनी भी है, सबके बुजुर्ग हो गए जैसे गुजरे हुए थे, उनको मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने गंगा जल के लिए इतनी तपस्या की। उन्होंने पता नहीं अपने 600-700 पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ ख़त्म कर दी। हम तो उसी के ही राह पे चल रहे हैं, जितने भी हम घर वाले हैं, परिवार वाले, उसी के राह पे चल रहे हैं। जैसा उन्होंने कर्म दिखाया, आगे करना है, ये करना है, उन्हीं के कर्म पे से चल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, वही चलाने वाले। हाँ जी, जो भागीरथी है, जो गंगा को लेके आए थे भाई धरती पे, है ना जी, और उस चीज़ की बात हो रही है। फिलहाल अभी यात्रा चलेगी, आज तारीख होगी 30 तारीख, कल 31 तारीख हो जाएगी। जो भाई आएगा, मैं कहूँगा इनकी थोड़ा सा हौसला बढ़ाने का काम करें, इनकी थोड़ी सी
जो हो मदद जैसे भी करके हो वो हौसला बढ़ाए। मेरा तो ये रहेगा, क्योंकि बहुत सारे सीवर उस टाइम लगते थे लेकिन अब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कोई बोले इंसानियत है जिंदा भी, कोई आता है मदद के लिए? हाँ, आने वाले बहुत आते हैं। हाँ, मैंने एक चीज़ देखी कल, जहाँ मंदिर में हम रुके थे तो वहाँ मंदिर की जगह में ही एक दुकान थी चाय की बना रखी थी वहाँ। तो हम रात को, हमको 11 बज गए, 11:30 का टाइम हो गया। तो किसी ने बोला, भोले ने बोला कि भाई आप चले जाओ, 1.5 किलोमीटर पे एक मंदिर आएगा, वहाँ पे आप रेस्ट कर देना, बस बहुत बढ़िया सुविधा है वहाँ। तो हम चले गए तो वहाँ दुकान पे एक बूढ़ा सोया हुआ था, एक लड़का था। लड़के ने ड्रिंक कर रखे थे, उसके पैर पे चोट भी लगी हुई थी। तो उसका जो बुजुर्ग बैठे थे उनका नहीं पता भी उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी नहीं कर रखी थी, लेकिन वो नींद के अंदर थे भाई। जैसे कोई नींद के अंदर उठाए, उसका मूड कैसा होता, कोई कैसा होता, वो एकदम भड़क के उठे वो उधर से। मैं उनको बोला, मगा बाबा मेरे को है ना, मगा मम्मी पापा को मैं पालकी में लेके आया हूँ, सरवन पालकी मगर लेके जा रहा हूँ मैं, और मेरे को रेस्ट करना है। मगर मेरे को चाबी मंदिर की, आपके पास दरबार की चाबी है क्या? वो मेरे को बोलने लगे, नहीं मेरे पास कोई चाबी नहीं है। नुको आप कौन हो, ये है वो है। मगर जी मेरे को चाबी चाहिए। मगर मैं मम्मी पापा को वो करूँगा। कहने लगा ये हमारे घर की जगह है, ये है वो है। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है रात की। फिर इन्होंने मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि जहाँ मैं मंदिर के पास रुका हुआ था उधर से 4-5 किलोमीटर पे ये गांव पड़ता था। तो मैं चल नहीं सकता था, क्यों हालत ख़राब हो रखी थी। टाइम धूप का भी टाइम हो चुका था। मगर अब तो लेट हो जाऊँगा, अगर मैं निकलूँगा तो यहाँ से मैं पहुँचूँगा कम से कम 1:30-2 बजे जा करके, मगर फिर तो अगला दिन निकल जाएगा। तो मैंने 112 पे कॉल की जी। उस टाइम पे मैंने 112 पे कॉल पिक की, मैंने उनको बुलाया, उनको ये ऐसी ऐसी बात बताई। मगर जी ऐसे ऐसे करके मगर मेरे को चाबी नहीं दे रहे हैं। तो वो बोलने लगे चलो ठीक है हम आ रहे हैं, तो आप वहीं रहना। तो जब मैंने कॉल की तो उन्होंने तुरंत, उस बुजुर्ग ने और वो जो लड़का था, उन्होंने पता नहीं कहाँ से वो चाबी ले गया है, कहाँ से नहीं ले गया। तो उन्होंने वो दरबार का ताला खोला। मेरे पास वीडियो है पूरी बना रखी है मैंने। वो जब मैं उनके पास गया, मैं ढाबे पे गया, मैं पहले शुरू स्टार्टिंग से मैंने वीडियो ही ओपन किया था, क्योंकि पता क्या है, कई बार कुछ भी हाँ आरोप लगा दें। हाँ, कुछ कोई भी आरोप लगा दे। मैं स्टार्टिंग में जहाँ भी मैं किसी से कोई रहने की अगर व्यवस्था पूछूंगा तो मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा। मैं खुद मैंने वीडियो बना रखी है। वो पहले मेरे को मना करता रहा, बाद में वो चाबी ले गया। जब वो चाबी ले गया, मैंने उस टाइम मैंने वीडियो बंद कर रखी थी, मैं साइड में आ गया था, क्यों मैं 112 वालों का वेट कर रहा था। तो वो फटक से जब बुजुर्ग जी बूढ़े, जब वो बुजुर्ग जाने लगे, ताला खोलने के लिए लगे, तो मैं उनके पास चला गया वीडियो चालू करके। मैं बोला बाबा आप तो बोल रहे थे कि हमारे पास चाबी है नहीं, तो आप ये चाबी कहाँ से आ गई? तो वो बोलने लगा, उनको मेरे को नहीं पता। मैंने कहा मगर फिर आप दो ही हैं यहाँ पे, तो तीसरा तो कोई है नहीं, और किसको पता? वो बोलने लगा वो लड़के को पता। वो लड़का भी आ गया इतनी देर में, वो भी मना कर रहा था। मगर भाई आप ये चाबी कहाँ से आएगी? वो हाथ जोड़ने लगे कि भाई मेरे से गलती होगी, भाई मेरे को नहीं पता, इनको पता। वो उसका बुजुर्ग का नाम लेने लग गया। शायद वो क्या पता उसके कहने पे चलता हो, या फिर कहने से उसको रोक रखा हो भी, तू किसी को मत बताइयो। तो ऐसे करके उन्होंने ताला खोल दिया। बोलना ताला खोल दिया, तुम रह जाओ। मगर पापा तुम, मैंने तो ये चुप प्रेम से पूछा था भी चाबी दे दो हम माता पिता को, मगर साथ में ले गया। मैंने तो रेस्ट करना, सुबह हम निकल जाएंगे। तो उसी टाइम पे फिर 10-15 मिनट के बाद वो 112 वाले टीम आ गई थी। वो उन्होंने भी, फिर मैंने ऐसे ऐसे उनको बोल दिया। मगर जी ऐसे ऐसे मैं लाइव तो चला नहीं पाया, क्योंकि रात का टाइम था। मैंने वीडियो ज़रूर बना रखी भी, ऐसे ऐसे ये बोल रहे थे। और इसे लड़के ने मगर ड्रिंक कर रखी है, और इसको बोलने की तमीज़ नहीं है। ये दोनों उखड़ के बोल रहे थे, और उन्होंने ना लठ रख रखा था कोने में, जैसे लठ रख देता है। तो मैंने उनको ये तो नहीं बताया कि वही पुलिस वालों को भी ये लठ भी दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे, क्योंकि बुजुर्ग है। मगर चलो नींद से बंदा उठता है तो क्या पता किस मूड में होता है। मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं बताया। वो लठ भी उठा रहा था, तो वो लड़का जो उसको बैठा रहा था, वो भी तू बैठ जा भाई, अपने मम्मी पापा को लेके आए हैं, क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखी थी। वो एकदम नींद से उठा था, शायद क्या पता उसने कर रखी थी कि नहीं कर रखी थी। तो वो बोला एकदम उठा। मैंने पुलिस वाले को बताया भी ऐसे ऐसे करके इसने मेरे साथ बदतमीजी भी की है, ये मेरे मम्मी पापा है, ये सब मेरे भाई है, इनसे पूछ लो आप। मेरे पास वीडियो है, आप वीडियो बोलो तो वीडियो, आप प्रूफ बोलो, मैं आपको प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। तो उस पुलिस वाले ने उसको धमकाया, अरे क्या बोल रहे हो भाई, कैसे? तो फिर मैंने ये बोला, मगर इसने ये भी बात बोली है भैया हमारे घर की है। तो फिर मैंने उनके वीडियो में उनके सामने ये बोला, मगर अगर ये घर की है तो मेरे को उसके कागज़ ला के दो अभी की अभी। मैंने ये बोल दिया पुलिस वाले को। तो पुलिस वाला जाकर के उसको धमकाने लग गया, भाई तू कैसे इतनी बात बोल रहा है, भाई तेरी घर की है। मगर ये किसी के घर की है ही नहीं, मगर ये है ना, ये सरकार के अंडर में है, चाहे मेरे से लिखवा ले, मैंने देखा नहीं है ना ही मैं उसके पास गया, मगर ये सरकार के अंडर में है। पुलिस वाला बोला भाई हाँ इसे सरकार के अंडर में है।
मैंने बोला मैं सरकार के अंडर में ये अपने घर की जागीर मत समझिए भाई तुम। क्या बात है, ये ऐसे मैं तो ये होती है भाई, संकल्प लेना और लड़ाई लड़ना और अपने अधिकारों के लिए। देखो हम लड़ाई करने के लिए नहीं चले हैं, हम तो ये बात बोल रहे हैं कि हम जैसे लड़के लड़के होते हैं अभी, बंदा ये सोच लेता है भी क्या पता कुछ गड़बड़ में हो, जब माँ बाप साथ में हो तो बंदा क्या गड़बड़ करे और कहाँ तक भाग के जाएगा। सही बात है। जब इतनी बात हम उनको बोल रहे हैं भाई आपको विश्वास नहीं है तो आप यूट्यूब खोल लो, आपको पता लग जाएगा भाई हम कहाँ से चल रहे हैं और कहाँ तक आ रहे हैं। हमने इतनी बात ही बोली फिर भी वो भड़क के वो कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा शांत हो गया, फिर मैंने उनको सॉरी बोला। सुबह उठा मैं जब बाबा मैंने अगर कोई गलती से मेरे मुंह से क्या पता कुछ निकल गया, मैंने जो गलत बोल दिया हो तो मेरे को माफ़ कर दियो। तो बाबा बोलने लगे भाई बच्चा भाई गलती तुम्हारी नहीं, गलती कहना मेरी थी। तो आप रहे वहाँ पे? सही। हाँ हम वहाँ रहे। पंखे की व्यवस्था थी? हाँ सब बढ़िया व्यवस्था। क्या बात। चलो भाई ऐसी व्यवस्था इनके लिए उपलब्ध करवाएं और लगातार मैं आपको देता रहूँगा, मिलता रहूँगा, और जब तक इनकी यात्रा जहाँ तक रहेगी तो मैं कनेक्ट रहूँगा। सारे भाई इनकी जो भाइयों से परिचय करवाया है तो आप भी मदद करना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।